हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस में एक क्वेश्चन बनता है बेईमान दुकानदार के ऊपर। तो बेईमान दुकानदार क्या करता है, वो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो नापतोल में क्या करता है, गड़बड़ी कर देता है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम लोग करते हैं। आइए क्वेश्चन लेते हैं। पहले समझ लेते हैं ये आपका जैसे एक है शॉपकीपर, ठीक है, बेईमान दुकानदार। ये दुकान जब खोलता है तो भाई कुछ न कुछ तो ये इसको क्या चाहिए, प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट के कोई दुकानदारी करता ही नहीं है। लेकिन करता क्या है ये कि ये कहता है कि जो भी मैं वस्तुएं खरीद कर लाता हूं उसे हम क्रय मूल्य पर ही क्या करता है, बेचता हूं। ठीक है, यानी कि जो इसका सीपी कह रहा है कि जितने में हम खरीद के लाते हैं उतने में ही हम सेलिंग भी करते हैं। लेकिन तो ये क्या होता है, कस्टमर की निगाह में बहुत ईमानदार दुकानदार हो जाता है। तो इंसान को ये लगने लगता है यार बहुत सही, यानी कि दुकानदार है, चलो इसी से हम लोग यानी कि सामान ले आते हैं। ठीक है, क्योंकि तो ये करता क्या है, कहता तो है कस्टमर से कि हम क्रय मूल्य पर ही सारी वस्तुएं बेचते हैं। लेकिन करता क्या है, यहीं पे ये प्रॉफिट कमाने के चक्कर में क्या करता है, यहाँ नाप तौल में क्या कर देता है, गड़बड़ी कर देता है। गड़बड़ी या घपला कर देता है। ये क्यों करता है, यहाँ पे ये इनडायरेक्टली रूप से प्रॉफिट कमाने के लिए करता है। ठीक है, क्योंकि किसी को भी जब तक फायदा नहीं होगा तब तक वो दुकान क्या चलाएगा। तो इसलिए कोई भी दुकान खोलता है तो अपना प्रॉफिट जरूर देखता है कि कुछ हमको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, तभी तो हम दुकान खोले। तो वैसे ही कंडीशन में ये क्या करता है कि क्रय मूल्य पर ही वस्तुएं खरीद के ले आता है और उतने में ही वस्तुएं बेचता है। लेकिन कस्टमर से कहता है कि हम भाई क्रय मूल्य पर ही सारी वस्तुएं बेचते हैं। लेकिन करता क्या है, यही नाप तौल में गड़बड़ी कर देता है, तो उसे कुछ न कुछ प्रॉफिट हो जाता है। तो आइए चलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पे। दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार कहता है मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ, लेकिन वह 1 केजी बाट के स्थान पे 1 केजी बाट के स्थान पे क्या करता है, 750 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। देखिए पहले हम समझ लेते हैं 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। कह रहा है कि 1000 ग्राम की जगह ये कितने में कितना तौल रहा है, 750 ग्राम।
इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हो जा रहा है? 250 ग्राम। 250 ग्राम ये क्या कर रहा है? प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट के रूप में उसे 250 ग्राम क्या कर रहा है? घपला कर दे रहा है। तो देखिए 250 ग्राम जो घपला किया यही उसका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। और जब भी ये नोट कर लीजिए, जब भी आपका बेईमान दुकानदार से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसमें हम सीपी किसको मानते हैं? सीपी हमेशा हम गलत माप को मानते हैं, गलत माप। ठीक है, हमेशा हम सीपी किसको मानते हैं? गलत माप जो होगी उसी को हम सीपी मानते हैं। तो हमको क्या हुआ? पता चल गया कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है? 200। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या बताया था? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी होता है। प्रॉफिट कितना हो गया आपका? 250 ग्राम। चलिए इधर कर लेते हैं। 250 ग्राम इसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी क्या है? गलत वैल्यू यानी गलत माप। कितना हो गया? ये इससे अगर हम काटते हैं तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा। 3 से अगर हम 100 को कैंसिल करते हैं तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1/3%। यानी 33 से 1/3% का क्या हो रहा है? इसको लाभ हो रहा है। तो दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन अगर इसी जगह 750 ग्राम की जगह 800 ग्राम की बाट का प्रयोग करें तो 200 ग्राम उसको प्रॉफिट के रूप में हो रहा है, या 900 ग्राम तौले तो उसको 100 ग्राम का प्रॉफिट होगा। तो जो भी आने की वो घपला कर दे रहा वो उसका प्रॉफिट के रूप में उसे मिलता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों में ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा जिससे दूसरे भी छात्र इसका बेनिफिट ले सकें। दोस्तों एक क्वेश्चन हम कराना भूल गए थे। परसेंटेज में जो है कि परसेंटेज में आपका एक सर्किल से रिलेटेड आता है क्वेश्चन। जब भी सर्किल की यानी कि ये आपका रेडियस, ठीक है, ये आपकी सर्किल है, इसका सेंटर पॉइंट होता है। ये आपकी इसमें क्या होता है? 2 रेडियस, एक ये आपकी रेडियस होती है और आपकी एक ये रेडियस होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें कितनी रेडियस हो जाती है? 2 रेडियस हो जाती है। लेकिन कहता है कि जब भी इसके रेडियस को हम क्या आर को हम जब भी इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, यानी किसी भी वृत्त की त्रिज्या को हम या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इस टाइप का क्वेश्चन परसेंटेज में आपका आता है। तो वो हम कराना भूल गए थे। तो आइए आज हम ये क्वेश्चन प्लस आपका प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन और दोनों एक ही फार्मूले पे हो जाता है। ठीक है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस का करा लेते हैं आपको। कह रहा है क्वेश्चन कि एक दुकानदार किसी सामान को, ठीक है दोस्तों, एक दुकानदार किसी सामान को कहता है कि खरीदते समय तो 20% का घपला करता ही है, लेकिन बेचते वक्त भी क्या कर रहा है? 20% का घपला कर रहा है।
दोनों तरफ से, दोनों साइड से वो 20-20% का क्या कर रहा है, घपला यानी फायदा कमा रहा है। तो उसे लास्ट में कितने परसेंट का उसको लाभ या हानि हुआ। तो देखो क्वेश्चन आपका 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 हो जाता है। ठीक है, 2x की वैल्यू कितना दिया है 20% प्लस x का स्क्वायर 20 का आपका स्क्वायर अपॉन 100, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 40 प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 अपॉन 100, ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, ये आपका 44%, 40 प्लस 4 44%, यानी ये प्रॉफिट के रूप में इस कंडीशन में कितना प्राप्त करता है 44% का उसे लाभ होगा। आइए इसी बेस पे आने के आपका वो सर्किल से रिलेटेड जो आर रेडियस को इंक्रीज और डिक्रीज करता है वो भी क्वेश्चन इसी पे आ जाता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन ले लेते हैं पहले हम। देखिए दोस्तों, कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देते हैं तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आपकी सर्किल है, ठीक है, इसका ये डायामीटर होता है, इसका ये सेंटर पॉइंट होता है। तो एक तो आपकी ये रेडियस हो गई, ठीक है, एक आपकी ये रेडियस हो गई, दो रेडियस है इसलिए यानी फार्मूला में आपका 2r, r की जगह आप x ही मान लीजिए रेडियस की वैल्यू को। ठीक है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 कर लीजिए। ठीक है, कह रहा 12%, x की वैल्यू क्या दे दिया है, ये 12% क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। अगर यही डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे प्लस के साइन के नीचे क्या माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर डिक्रीज करेगा तो माइनस, अगर इंक्रीज करेगा तो प्लस हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है यानी इंक्रीज कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 12 का स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, आपका ये 24, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 अपॉन 100। 100 से अगर इसको हम कैंसिल करते हैं 1.44, अगर हम इसको निकल देते हैं ये कितना आपको फाइंड आउट होता है 25.44%। ये इसके क्षेत्रफल में क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा 25.44% का। तो अगर दोस्तों आज की क्लास में आपका इतना ही। अगर दोस्तों आज आप आपको नई क्लास में अटेंड किए हैं तो आप प्रीवियस क्लास अगर आपको देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे परसेंटेज, टाइम एंड वर्क और आपका पाइप एंड सिस्टर जो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड होता है टॉपिक, वो सारे हमने करा दिए हैं और आपको इसके प्लेलिस्ट में जाकर के आपको सारे वीडियोस मिल जाएगा। तो एक लाइक जरूर आप कीजिएगा और आप हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।